मेरा नाम अरविंद है। मैं ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं रुकेगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं या तो गायब हो चुका हूँ या फिर जो वापस आया है वो मैं नहीं हूँ। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव के पास रहता था। जिंदगी सीधी सादी थी। सुबह काम, शाम घर, कभी दोस्तों के साथ चाय। लेकिन पिछले साल नवंबर की एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस रात मैं अपने दोस्त नवीन के साथ खेतों के पास से बाइक पर घर आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ धुंध थी। सड़क के किनारे एक पुराना ट्यूबवेल था जहां लोग रात को जाने से डरते थे। कहते थे वहां आवाजें आती हैं। हम हंसकर निकल जाते थे। पर उस रात बाइक अचानक बंद हो गई। बिल्कुल बिना वजह इंजन बंद। हेडलाइट 3 बार झपकी, फिर अंधेरा। नवीन बोला बैटरी गई होगी। मैं उतर कर देखने लगा। तभी मैंने नोटिस किया आसपास की सारी आवाजें गायब थीं। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न हवा, न कीड़ों की भनभनाहट, कुछ भी नहीं। सिर्फ कानों में एक अजीब दबाव था, जैसे हवाई जहाज उड़ते समय होता है। नवीन ने धीरे से कहा, अरविंद पीछे मत देख। मेरे हाथ जम गए। मैंने पूछा क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस कांपते हुए बोला, बस मत देख। पर इंसान जिज्ञासा से ही मरता है। मैं धीरे से मुड़ा। खेतों के बीच एक आदमी खड़ा था, दूर अंधेरे में। लंबाई सामान्य थी पर शरीर का अनुपात गलत था। हाथ बहुत लंबे, गर्दन थोड़ी टेढ़ी, और सबसे बुरी बात, वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। नवीन चिल्लाया, बैठ बाइक पर। उसने सेल्फ मारी और बाइक एक बार में स्टार्ट हो गई। हम बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से भागे। घर पहुंचकर मैंने पीछे देखा। नवीन रो रहा था। वो बस एक ही लाइन दोहरा रहा था। उसका चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। अगली सुबह नवीन ने सब नकार दिया। बोला कुछ नहीं था, तनाव था। लेकिन उसके बाद वो मुझसे बचने लगा। 2 हफ्ते बाद उसने गांव छोड़ दिया। किसी को बताया भी नहीं कहां गया। मैं भी सब भूलने की कोशिश करता रहा। फिर सपने शुरू हुए। हर रात एक ही सपना। मैं अपने कमरे में सो रहा हूं। दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है। मैं हिल नहीं सकता। वो बिस्तर के पास आकर खड़ा होता है। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश करता हूं, पर वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। फिर वो झुकता है और मेरे कान के पास फुसफुसाता है, तुमने देख लिया। मैं चीख कर उठता। पसीना, तेज धड़कन। हर रात एक ही समय, 3:14 एम। एक दिन मैंने फैसला किया कि कमरे में कैमरा लगाऊंगा। सुबह फुटेज देखी और मेरी हालत खराब हो गई। वीडियो में मैं बिस्तर पर सो रहा था। 3:14 पर कमरे का दरवाजा खुलता है, धीरे से, लेकिन कोई अंदर नहीं आता। फिर बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकलता है, बहुत पतला, काला, इंसान जैसा, लेकिन उंगलियां ज्यादा लंबी। वो बेड फ्रेम पकड़ता है और खुद को बाहर खींचता है। वीडियो वहीं खराब हो गई, सिर्फ स्टैटिक। मैंने कैमरा तोड़ दिया। किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात मैं सोया ही नहीं। लाइट्स ऑन रखी। 3:14 होने से पहले ही मैं कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही घड़ी ने 3:14 दिखाया, मेरे बिस्तर के नीचे से हल्की टैपिंग की आवाज आई। टप टप टप। फिर घिसने की आवाज, जैसे नाखून लकड़ी पर रगड़ रहे हों। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पर वो सामान्य अंधेरा नहीं था। लग रहा था जगह बहुत गहरी है। बिस्तर के नीचे जितनी जगह होती है उससे कहीं ज्यादा, जैसे कोई सुरंग हो, जैसे नीचे फर्श ही नहीं। और फिर उस अंधेरे में 2 आंखें खुल गईं। मैं पीछे गिरा और बेहोश हो गया। सुबह मां ने उठाया, बोली तू फर्श पर क्यों पड़ा है? मैं चुप रहा। उस दिन से घर में चीजें बदलने लगी। अलमारी खुली मिलती, तस्वीरें उल्टी, शीशे पर उंगलियों के निशान। लेकिन सबसे अजीब, मेरे कमरे का आकार बदलने लगा। हाँ, आकार। एक दीवार पहले पास थी, अब दूर लगती। छत ज्यादा ऊंची लगती। कभी कमरा लंबा हो जाता,
कभी दरवाज़ा अपनी जगह पर नहीं मिलता। माँ को सब सामान्य लगता, सिर्फ मुझे फ़र्क दिखता। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा नींद की कमी है। दवाइयाँ दी, दवाई खाकर सोया। उस रात सपना नहीं आया। मैं खुश था। लेकिन सुबह उठा तो मेरा फ़ोन गैलरी से भरा हुआ था। 186 फ़ोटो, सारी रात के समय की। किसी ने मेरे सोते हुए फ़ोटो लिए थे, अलग अलग एंगल से, बिस्तर के पास से, छत से, दरवाजे के बाहर से। आखिरी फ़ोटो में मैं सो रहा था और मेरे पास कोई खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला नहीं था, चेहरा था ही नहीं, सिर्फ चिकनी त्वचा। मैं घर छोड़कर मामा के घर चला गया, दूसरे शहर। सोचा बच जाऊंगा। पहली रात ठीक गई। दूसरी रात बाथरूम के शीशे पर अंदर से लिखा मिला, तुम घर ले आए हो। उसके बाद मुझे बस टुकड़े याद हैं। याददाश्त गायब होने लगी। कभी सड़क पर खड़ा मिलता, कभी स्टेशन पर, कभी अननोन नंबर्स से मिस्ड कॉल्स जिनमें सिर्फ स्टैटिक होती। फिर एक दिन मैं गायब हो गया। मेरे परिवार के हिसाब से मैं 17 दिन तक लापता था। पुलिस रिपोर्ट हुई, खोज हुई, कुछ नहीं मिला। मुझे क्या याद है? मुझे याद है मैं एक ऐसी जगह था जहां दीवारें सांस लेती थीं, गलियारे मुड़ते रहते थे। हर कमरे में मेरी ही आवाज थी, पर थोड़ी गलत, जैसे खराब नकल। हर जगह दरवाजे थे जो मेरे घर के कमरों में खुलते, पर घर कभी वैसा नहीं होता। माँ का चेहरा गलत, खिड़कियां जमीन पर, पंखा उल्टा घूम रहा था और हर जगह वो खड़ा होता, दरवाजे के फ्रेम में, कोने में, बिस्तर के पास, बस देखता हुआ, बिना चेहरे के। 17 दिन बाद मैं नहर के पास मिला। पैरों में मिट्टी, नाखून टूटे हुए, गले पर निशान जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। सबने समझा सदमा है, मानसिक टूटन। पर असली समस्या तब शुरू हुई जब मैं वापस आया, क्योंकि घर वाले कहते हैं मैं अब बाएं हाथ से काम करता हूं। मुझे बचपन की बातें गलत याद हैं। मैं अपनी बहन का जन्मदिन नहीं जानता, माँ के हाथ का खाना पहचान नहीं पाता, और शीशों में कभी कभी मेरा प्रतिबिंब पलक नहीं झपकाता। कल रात 3:14 पर मुझे फिर बिस्तर के नीचे से टैपिंग सुनाई दी। टप टप टप। मैंने नीचे नहीं देखा, पर आवाज रुकने से पहले एक वाक्य सुनाई दिया, बिल्कुल मेरी ही आवाज में। अरविंद, अंदर आजा, बाहर वाला मैं हूं।